देखो चालू है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11। जैसा कि आपका फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, सेकेंड चैप्टर चल रहा था मोल की अवधारणा। सेकेंड चैप्टर क्या चल रहा था? मोल की अवधारणा, जिसमें से आपका केवल मोल की डेफिनेशन अकेले हमने कल बताई थी ना, मोल की डेफिनेशन अकेले बताई थी। उसी के आगे समझा दें आपको। मालूम होगा सभी को एक मोल बराबर कितना होता है। सारे स्टूडेंटों को पता होगा एक मोल बराबर कितना होता है, हमने बता दिया था। मोल की अवधारणा आपको बता दें, एक मोल बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 कण होता है। बोला था तो आपको इसका कंप्लीट करवा दें। आगे उसी की हेडिंग डालो। आज सेकंड हेडिंग मोलर द्रव्यमान, हेडिंग डालो मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। देखो मोलर द्रव्यमान में किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, किसी पदार्थ का एक मोल द्रव्यमान, एक मोल द्रव्यमान, उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। 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 व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है। अगली हेडिंग डालो मोलों की संख्या स्मॉल n, मोलों की संख्या स्मॉल n और कणों की संख्या कैपिटल N में संबंध। मोलों की संख्या स्मॉल n और कणों की संख्या कैपिटल N में संबंध। कैपिटल N में संबंध। हेडिंग डालो मोलों की संख्या स्मॉल n और कणों की संख्या कैपिटल N में संबंध। कैपिटल N में संबंध लिखिएगा। देखो किसी पदार्थ की मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा अर्थात मोलों की संख्या स्मॉल n, अर्थात मोलों की संख्या स्मॉल n और उपस्थित कणों की संख्या कैपिटल N, मोलों की संख्या स्मॉल n और उपस्थित कणों की संख्या कैपिटल N, कैपिटल N में निम्न संबंध होता है। कैपिटल N में निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है। पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर, पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या कैपिटल N बटे, पदार्थ के कणों की संख्या कैपिटल N बटे कणों की संख्या प्रति मोल में, कणों की
संख्या ग्राम प्रति मोल में, ये नोट कर लो संबंध। पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर पदार्थ के कणों की संख्या कैपिटल N बटे कणों की संख्या ग्राम प्रति मोल में, ग्राम प्रति मोल में, ठीक है, कणों की संख्या। या फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर कैपिटल N बटे Na, ठीक है। इसको यानी Na बराबर n तो आपको जहां स्मॉल n मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है, कैपिटल N कणों की संख्या है, कणों की संख्या है, N आपकी आवोगाड्रो नंबर है, यानी आवोगाड्रो संख्या है, जिसका मान फिक्स होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23 का। नोट कर लीजिए, N आपका आवोगाड्रो नंबर है जिसका मान 6.022 गुणा 10 की पावर 23 का है। N कणों की संख्या है, स्मॉल n मोलों की संख्या है, ठीक है। नोट कर लो इसको। लिख लिया। अगली हेडिंग डालो, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, कल में हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, फिर सेकंड पढ़ाएंगे। अगली हेडिंग है मोलों की संख्या कॉमा, मोलों की संख्या कॉमा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान और द्रव्यमान में संबंध। मोलों की संख्या कॉमा मोलर द्रव्यमान और द्रव्यमान में संबंध, और द्रव्यमान में संबंध, और द्रव्यमान में संबंध। मोलों की संख्या कॉमा मोलर द्रव्यमान और द्रव्यमान में संबंध। लिखिएगा, लिखो, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n और द्रव्यमान स्मॉल m और द्रव्यमान स्मॉल m और द्रव्यमान स्मॉल m में निम्न संबंध होता है, में निम्न संबंध होता है। स्मॉल m बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, बस स्मॉल m बराबर कैपिटल M बटे स्मॉल m, ठीक। जहां नीचे लिख लो, जहां स्मॉल m मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है, m मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है, तथा m अणुभार या द्रव्यमान है, अणुभार या द्रव्यमान है। कैपिटल M अणुभार या द्रव्यमान है, स्मॉल m मोलर द्रव्यमान है और पदार्थ का द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान है स्मॉल m। मोलर की जगह लिख लो पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, ये मोलर द्रव्यमान या मोलर अणुभार, मोलर द्रव्यमान या अणुभार, अणुभार। नोट कर लो, नोट कर लो, इसके बाद लिखो अगली हेडिंग डालो, गैस का मोलर आयतन, गैस का मोलर आयतन,
गैस का मोलर आयतन। हेडिंग बोलो, गैस का मोलर आयतन। लिखो, समान ताप दाब पर, समान ताप दाब मतलब एनटीपी पर, समान ताप दाब पर प्रत्येक गैस का 1 मोल, समान ताप दाब पर प्रत्येक गैस का 1 मोल 22.4 लीटर आयतन घेरता है। प्रत्येक मोल 22.4 लीटर आयतन घेरता है। प्रत्येक गैस का 1 मोल 22.4 लीटर आयतन घेरता है। 4 लीटर आयतन, 22.4 लीटर आयतन घेरता है। इस आयतन को एनटीपी पर गैस का मोलर आयतन या ग्राम अणु आयतन कहलाता है। मोलर आयतन या ग्राम अणु आयतन कहलाता है। 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 ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोलरता। मोलरता यानी कि मोलरिटी। मोलरिटी, MOLARITY, मोलरिटी, मोलरता, मोलरता। लिखिए, देखो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित घुले हुए 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। उस विलयन की मोलरता कहते हैं। उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला लिख लो, कैपिटल M मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग और लिख लो, तन्यता समीकरण। तन्यता समीकरण। ठीक, थोड़ा सा बचा है आपका, कल पूरा चैप्टर लिख जाएगा सेकेंड फर्स्ट पेपर का, और इसके बाद आपके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। कल सब लोग ध्यान से पढ़ें, न्यूमेरिकल और ये फार्मूला के बगैर न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। जब दूसरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट का, तब सेकेंड का दूसरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लिखो, तन्यता समीकरण में किसी पदार्थ के विलयन में अधिक विलायक मिलाकर, किसी पदार्थ के विलयन में अधिक विलायक
मिलाकर उसे तनु करने से विलयन की मोलरता में बहुत अच्छी परिभाषा, कितनी सिंपल। किसी पदार्थ के विलयन में अधिक विलायक मिलाकर उसे तनु करने से विलयन की मोलरता में होने वाले परिवर्तन की गणना को लिख लिया। शुरू से समझ लो, ना लिख पाओ। किसी पदार्थ के विलयन में अधिक विलायक मिलाकर उसे तनु करने से विलयन की मोलरता में होने वाले परिवर्तन की गणना को तन्यता समीकरण कहते हैं। इसका फार्मूला M1V1 बराबर M2V2, जहां M1, M2 मोलरता है विलयन की, तथा V1, V2 आयतन है। यहाँ तक आप पेयर में लिखते चलें, क्योंकि जिस दिन फर्स्ट ईयर की क्लास लगेगी तो आपका जो दूसरा लेसन फर्स्ट का चल रहा है, पहला सेकंड का खत्म हो गया, यानी दोनों ऑनलाइन क्लासेस जहां तक पढ़ जाएगी दोनों, आप सभी स्टूडेंट इसकी फेयर बनाते चलेंगे। जितना शेष क्लास खुलेगी उसी के आगे से क्लास में पढ़ाया जाए। अगर समय बचता कोर्स रहता है, हो जाता है पूरा, तो आपको रिवीजन में फिर से लाइव क्लास में समझा दिया जाए। लेकिन जितना ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा उसको आप फर्स्ट सेकंड फेयर कॉपी बना के दोनों अच्छे से फेयर में करते जाए। ठीक है, धन्यवाद।